हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्री मैथ्स। तो आज जो हम लोग देखने वाले हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली सीरीज में ही है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, वो भी 4 नंबर में। ठीक ना, 4 नंबर वाले क्वेश्चन जो हमारे होते हैं, 5 क्वेश्चन हमको करने रहते हैं, 6 दिए गए होते हैं हमारे बोर्ड एग्जाम में। उसमें से हमने 2 क्वेश्चन यहाँ पे लिया है और आज हम इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे और कि कैसे इनको करना है। ठीक ना, तो यहाँ पे दोनों क्वेश्चन देखिए, एक तो द्विघात बहुपद, मतलब यहाँ पे देखिए बहुपद चैप्टर से है। ठीक है, और एक जो दूसरा वाला है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का। इसको हम दोनों तरीके से कर सकते हैं, मतलब द्विघात समीकरण वाले चैप्टर के अगर रूल से करना चाहें तो भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं हमारा सबसे पहले हम कौन सा कर लें। सबसे पहले हम खा वाला करते हैं। ठीक ना, ये नीचे है तो आप लोग ज्यादा समझ जाएंगे। तो क्या कह रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। ठीक ना, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो मतलब हमको यहाँ पे कंडीशन दे दिया है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 और छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। ठीक ना, तो मतलब छोटी संख्या का वर्ग हमको बड़ी संख्या से मिल जाएगा, क्योंकि कह रहा है जो छोटी संख्या है, छोटी संख्या का जो स्क्वायर करें अगर हम, तो बड़ी संख्या का 8 गुना हो जाएगा, ये बताया है। मतलब बड़ी संख्या का 8 गुना जो है छोटी संख्या के वर्ग के बराबर है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं बड़ी संख्या को x मान लेते हैं। ठीक ना, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, माना। ठीक है, सॉल्यूशन में। और जब आप पूरा देखेंगे, मतलब वीडियो देखेंगे, तभी आप लोग पूरा अच्छे से कर पाएंगे। स्किप करेंगे तो समझ में भी नहीं आएगा, और या तो अगर आपको आता है तो आप खुद से भले ही कर लीजिए। ठीक ना, और हम इसके जो पेपर है इसका टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां ज्वाइन कर लीजिए और डाउनलोड कर लीजिए। पेपर का हमने स्क्रीनशॉट करके भेज दिया है। ठीक ना, तो ऐसे मतलब और जो भी क्वेश्चन है इसके, वो सब चीजें। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, माना बड़ी संख्या। ठीक ना, तो बड़ी संख्या बराबर x, तो छोटी संख्या क्या हो जाएगी, छोटी संख्या का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, छोटी संख्या का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, 8x हो जाएगा। ठीक है, तो हमसे कह रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है, 180 है। मतलब बड़ी संख्या का वर्ग में से छोटी संख्या का वर्ग घटा दिया जाए तो हमको क्या मिल रहा है, 180 मिल रहा है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे छोटी संख्या के वर्ग के जगह पे हम यहाँ से रख देते हैं x स्क्वायर माइनस 8x बराबर 180। यहाँ तक क्लियर है ना? ओके, कह दो यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसका क्या करेंगे, 180 को हम इधर ले आते हैं, x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 बराबर। अब यहाँ पे श्रीधराचार्य सूत्र भी लगा सकते हैं हम लोग, तो चलो, क्योंकि इसी बहाने आप लोग सीख भी लेंगे चीजें कैसे होती हैं। तो श्रीधराचार्य सूत्र से हम लिख देंगे, श्रीधराचार्य सूत्र से, सूत्र क्या होता है पहले एक बार आप लोग बता दीजिए अपने मन में। क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, यहाँ पे जो x स्क्वायर के साथ होता है उसको हम a कहते हैं, जो x के साथ होता है उसको b, जो और अचर पद होता है उसको हम c कहते हैं। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे अब रख देते हैं x बराबर माइनस 8 पहले से है, देखो हम ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि फार्मूले में भी माइनस है। तो अब क्या करेंगे, इसके बाद हम देखो प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर कह रहा है। ठीक ना, बी स्क्वायर मतलब 8 × 64, स्क्वायर करेंगे तो माइनस है प्लस हो जाएगा। और ये देखो माइनस 4ac, 4a की जगह पे 1 और c की जगह पे माइनस 180 बटे 2a, 2 × 1 हमने पूरा रख दिया फार्मूले पे। अब देखो क्या होगा, माइनस का माइनस में गुणा करें तो प्लस आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट में, अगर हम 64 और देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसको अगर गुणा करते हैं तो 720 आ जाएगा। ठीक है, और बटे 2a, 2 गुणा 1। अब इनको जोड़ लेते हैं, मतलब 2 ही आएगा नीचे तो। ठीक है, तो x बराबर क्या आ जाएगा हमारा, 8 प्लस माइनस अंडर रूट में, ये देखो इसको जोड़ेंगे तो 784 आ जाएगा। ठीक ना, ठीक है, देखो
तो अब यहाँ पे देखो अगर हम करते हैं इसको तो क्या होगा, बटे 2a है, तो हम 784 का गुणनखंड करते हैं, क्या मिलेगा हमको, ठीक। तो देखो अगर हम करते हैं 2 से तो ये कितना हो जाएगा, 2 2 3 6, 2 9 18, 2 दूना 4, 2 से करेंगे तो 1 और 9 6, और अगर 2 से करेंगे तो 2 9 18, 2 8 16, 2 चौका 8, और एक इधर जाएगा 2 9 18 हो जाएगा, ठीक ना। तो 7 7, तो इनका अगर हम गुणनखंड निकालते हैं तो कितना होता है, देखो 2 दूना 4, 4 सत्ते 28, तो 28 का जो स्क्वायर होता है तो अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, हम इसको 28 लिख देंगे, ठीक ना। तो डायरेक्ट अब यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, x बराबर 8 प्लस माइनस 28 बटे 2, ठीक है। ये अगर आपको इस तरह थोड़ा सा लंबा लग रहा है प्रोसेस तो आप इजीली ऐसे भी कर सकते हैं, 180 का गुणनखंड निकाल के ऐसा कुछ करिए कि घटाने पे 8 आ जाए और गुणा करने पे 180 आ जाए, ठीक है। फिलहाल हम ऐसे ही कर लिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हमने बस आपको फार्मूला करवाने के चक्कर में ये किया है, ठीक है ना, बाकी कोई मतलब नहीं है इतना मतलब उलझने का। 28 और अगर हम प्लस लेते हैं तो 28 10 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा बटे 2, तो ये 18 हो जाएगा, ठीक ना। अगर माइनस लेंगे तो माइनस में आ जाएगा, देखो अगर यहाँ माइनस लेते हैं तो 28 में 8 जाएगा तो माइनस 20 बटे 2 मतलब माइनस 10, और कोई चीज माइनस में संख्यात होती नहीं है, यहाँ पे हम ये लेंगे प्लस वाला सही हो जाएगा, ठीक ना। तो अगर हम 18 लेते हैं तो छोटी संख्या का स्क्वायर क्या होगा, तो छोटी संख्या भी तो हमको बतानी है। देखो अगर हम बड़ी संख्या को 18 मान लेते हैं तो x बराबर कितना हो जाएगा, छोटी संख्या बराबर अंडर रूट में 8x, 8 गुणे 18, तो 8 8 64 4, 8 1 8 4 12, ठीक ना, 8 6 14 हो गया 144, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 144 किसका होता है, ये 12 का होता है, ठीक ना। इसका निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, अंडर रूट मतलब 12 आ जाएगा, ठीक ना। जोड़ा बनाएंगे आप लोग तो यहाँ पे 12 मिलेगा। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा कि छोटी संख्या, आप लास्ट में एक चीज जरूर लिख देंगे कि अतः छोटी संख्या 12 तथा बड़ी संख्या 18 होगी। तो यहाँ पे इतना लंबा अगर ना करना हो तो हम क्या करें, उसके लिए हम 180 का गुणनखंड निकाल लेते हैं। कैसे, देखो अगर 180 का करेंगे, हम थोड़ा सा मेथड बता देते हैं। तो अगर हम इसका करेंगे तो 90, और करेंगे 2 से तो 45, 3 से करेंगे तो 15, और फिर 3 से करेंगे तो 5, 5 से 1, मतलब ऐसा कुछ करना है कि घटाने पे हमको 8 मिल जाए, ठीक ना। तो देखो क्या करते हैं, 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, या 3 त्रिका 9, 9 दूना 18, हाँ ठीक है। देखो 18 और गुणे 5 दूनी 7, हाँ 5 दूनी 10, ठीक है। तो 18 में से अगर हम 10 घटाएंगे तो हमारा 8 आ जाएगा, और 18 गुणा 10 करेंगे तो 180 हो जाएगा। सबसे इजी हो जाता। तो आप लोग ये मेथड ना करके आप लोग ये वाला करके बताइएगा, ठीक ना। तो हमने यहाँ पे बता दिया है। तो अब हम देख लेते हैं हमारा जो पहला वाला दिया है क्या है, ठीक है। द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। द्विघात बहुपद कौन सा है, देखो 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x, शून्य के लिए हम 0 लिखते हैं। यहाँ पे देखो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे पेपर में, क्योंकि पहली बार जब बोर्ड में आप बैठते हैं तो आधा दिमाग ऐसे ही इधर उधर रहता है, ठीक ना, कंसंट्रेशन रहती नहीं। तो आप ऐसे देखेंगे तो आप सोचोगे इसका गुणनखंड करने लग जाओगे ना, जबकि देखो हमारा जो बहुपद होता है वो इस रूप का होता है ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इस रूप का होता है ना, मतलब x वाली जो होती है टर्म वो बीच में होती है। तो सबसे पहले सही ढंग से बना लेना, ठीक ना, बस ये आपको फंसाने के लिए दिया गया है, समझ लीजिए, है तो आसान ही। तो ये माइनस 7x माइनस 3 बराबर 0, ठीक है। कभी कभी भाग देने के लिए कह देगा ऐसे, x क्यूब माइनस 8x स्क्वायर प्लस 3 माइनस 4x। यहाँ भी देखिए क्रम सही नहीं है, ठीक ना। तो अगर हम कह दें इसमें x माइनस 2 से भाग करना है तो आप लोग जब लास्ट में सॉल्व करने लगो तो यहाँ पे आके कंफ्यूज हो जाओगे। तो पहले देखना है या तो आरोही क्रम में कर लो, ठीक है। आरोही क्रम मतलब क्या होता है, अवरोही क्रम में। तो ज्यादातर अवरोही क्रम में रहता है, मतलब घटते क्रम में रहता है, ठीक है।
तो सबसे बड़ी घात सबसे पहले रहती है। तो यहाँ पे अब देखो इसका गुणनखंड करते हैं। अगर आगे कोई संख्या होती है तो सबसे पहले इसमें हम गुणा करेंगे। तो 18 अगर माइनस है तो घटाने पर 7 आए, गुणा करने पर 18। ठीक है, तो कितना कर दें, कितने का गुणा करें, देखो 9 दूना 18, 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। ठीक है, तो 6x² माइनस 9 माइनस 2 रख दिए 7 की जगह पे, बाहर x माइनस 3 बराबर 0। अगर अब हम इसका करते हैं तो क्या हो जाएगा, 6x² माइनस 9 में x का गुणा करेंगे तो 9x माइनस 2x। ठीक है, और माइनस 3 बराबर 0। देखो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से हम कॉमन ले लेते हैं, कितना 3x, 3 दूना 6x, 2x माइनस 3 त्रिक 9। ठीक है, अब देखो यहां से अगर हम 1 कॉमन ले लेते हैं तो 2x माइनस 3 ही बचेगा बराबर 0। तो अगर हम 3 एक ब्रैकेट में इनको लिख लेंगे और एक ब्रैकेट में इन दोनों को। ठीक है, तो एक ब्रैकेट में 2x माइनस 3 हो गया, एक ब्रैकेट में 3x प्लस 1 हो गया बराबर 0। अगर हम इसके बराबर 0 रखते हैं, 2x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर कितना आएगा, माइनस इधर है तो प्लस 3 हो जाएगा, और इधर देखो 2 गुणा इधर आएगा तो भाग 1 शून्य। तो ये हो गया हमारा। और दूसरा क्या आएगा, देखो अगर हम इसको करते हैं दूसरे वाले को, 3x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, प्लस 1 इधर जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, और 3 देखो गुणा इधर आएगा तो भाग होगा। 4 नंबर में है तो आपको पूरा करके दिखाना होगा। ठीक है, लेकिन हाँ थोड़ा स्पीड भी रखिएगा आप लोग, तभी कर पाएंगे पूरा एग्जाम में पूरा पेपर। नहीं तो क्या होता है, बहुत सारे लड़कों का होता है कि हमारा क्वेश्चन छूट गया सर जी, तो फिर ऐसा नहीं होना चाहिए ना, आपको उतना ही टाइम देना। जैसे यहाँ पे हमने देखो चीजें स्टेप शॉर्ट कर दिया, इसको आप करते तो 3 लाइन लिखते हैं, हमने 2 ही लाइन में लिख दिया। तो अब देखो इसकी हमको जांच जो करनी है, जांच मतलब पूरा ऐसे नहीं लिखा था सत्य जांच, तो यहाँ पे दिया था कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध के सत्य जांच कीजिए। ठीक ना, तो अभी शून्य तो मिल गए, एक को हम अल्फा मान लेंगे और एक को हम बीटा मान लेंगे। ठीक है, तो अल्फा बराबर हमारा 3/2 और बीटा बराबर कितना आ गया, 1/3 आ गया माइनस में, ये माइनस है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि यहाँ एक अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग होता है माइनस b/a, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a। अगर इनका गुणा करवा दो 3/2 प्लस माइनस 1/2, तो माइनस b क्या है, देखो यहाँ पे इसमें देखना, इसमें देखोगे फिर कंफ्यूज होगे। ठीक ना, तो b क्या है, जो x का गुणांक होता है, तो -7 है, -7/a क्या है, देखो 6 है। ठीक है, ठीक है, अब देखो इसको अगर हम करते हैं इधर वाले को तो कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 7/6, इसका इधर गुणा करेंगे तो 9, और प्लस माइनस माइनस 2 1 के 2/3 दूना 6, तो ये कितना आ जाएगा 7/6 बराबर 7/6, दोनों बराबर आ गए ना। तो मतलब ये हमारा क्या है, सत्य है, LHS बराबर RHS हो गया। और अगर हम इनका गुणा करवाते हैं, मतलब 3/2 और गुणा माइनस 1/3 बराबर c/a आएगा। c क्या है, अचर पद है हमारा, -3 है, और a क्या है, देखो 6 है। ठीक है, जो मतलब x² का गुणांक है। तो देखो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, अगर इसको काटना चाहे 3 दूना 6, -1/2 इधर आ रहा है, और इधर भी देखो ये माइनस रहे, ये वाला माइनस कटेगा तो यहाँ पे आया -1/2, इधर भी आ गया, यहाँ भी हमारा LHS बराबर RHS हो गया। ठीक है, आई होप दोनों क्वेश्चन जो होगा आपका क्लियर हो जाएगा। और तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। और अगर आपने हमारे इस जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वाली सारे क्वेश्चन आपने अगर नहीं देखे हैं, तो हमने चैनल में प्लेलिस्ट बना रखा है, आप वहां से जाके देख सकते हैं, या हम अभी यहाँ पे इंड में लगा देंगे। ठीक ना, आप वहां से भी देख सकते हैं। और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।